सर्किल के अंतर्गत मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए हैं और ये जो पार्ट रहेगा आपका पार्ट 4 रहेगा। तो देखिए पार्ट 4 के अंतर्गत हम जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत काफी क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने जितनी भी थ्योरम थी वो आपकी पार्ट 1 में करा दी है। अब उससे रिलेटेड धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। जो हमारा रह गया था उसको स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42। चित्र में ए 12 सेंटीमीटर है, बी 6 सेंटीमीटर है तथा डी 4.5 सेंटीमीटर है। रेखाखंड सीई की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42। चित्र में ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड सीई की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी। तो फॉर्मूला बेस्ड आप थ्योरम जाके देख सकते हैं पार्ट 1 के अंतर्गत। उसके अंतर्गत मैंने ये सारी थ्योरम करा दी है। ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। ठीक है। ए कितना आपका 12, बी कितना आपका 6, सी आपको निकालना है और डी दिया हुआ 4.5। सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। ठीक है। 15 तिया 45, ये इसको लिखिए 5 नीम 45 और 5 दूनी 10। ठीक है। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आ गया? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? राइट आंसर। चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर काटती हैं। यदि ए पी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी पी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा डी पी बराबर 12 सेंटीमीटर तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो जीवा हैं, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है और ये दोनों बढ़ाने पर इस बिंदु पी पर काटती हैं। आपको इसका चित्र दिया गया है, आप चित्र देखकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन के अनुसार मैंने आपको थ्योरम जो बताई थी उसमें होगा एपी इंटू बीपी सीपी इंटू डीपी। यही आपकी थ्योरम है, इसको लगा दीजिए। सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा है आपका? एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू सीपी इंटू डीपी। एपी कितना है आपका? एपी आपका 24 सेंटीमीटर है। बीपी कितना है आपका? बीपी आपका 10 सेंटीमीटर है। सीपी पता नहीं है। डीपी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। निकालना क्या है आपको? सीडी निकालना है। तो सीडी निकालेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20, तो सीपी इजिकल टू कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो सीपी है, ये सीपी इजिकल टू होता है डीपी प्लस सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। सीपी को मैंने दो भागों में तोड़ दिया क्योंकि ये दो भागों में तोड़ने के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सी डी आपको निकालना है, तो सी डी इजिकल टू कितना हो गया? 20 माइनस डीपी। डीपी की वैल्यू कितनी है आपकी? डीपी की वैल्यू 12 है। यहाँ लगा दीजिए 20 माइनस 12, तो कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है। बाहरी बिंदु पी से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा पीटी है तथा पीए भी एक छेदक रेखा है। यदि पीए बराबर 8 सेंटीमीटर तथा पीबी बराबर 32 सेंटीमीटर तो स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आप। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू बी पी। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू बी पी। यही आपका क्या है? फॉर्मूला है जो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था। तो पहले आप पार्ट 1 को देखिए ताकि ये आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए पी टी आप निकाल दीजिए। इसमें पी टी इज इक्वल टू ए पी कितना है? ए पी 8 है, यहाँ 8 लिख दीजिए। बीपी कितना है? 32 है, इसको 32 लिख दीजिए। तो पीटी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका? पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गुणा 8 गुणा 4। ठीक है। अब पीटी इज इक्वल टू निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 8 इंटू 8 इंटू 4, 4 का तो आपका आ जाएगा 2 और 8 का आ जाएगा 8। ठीक है। ये 8 8 64 हो गए ना। तो कितना आ गया? 2 8 16। 16 सेंटीमीटर ये आपका क्या होगा? राइट आंसर। पीटी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर।
इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त की छेदक रेखा ए बी पी तथा स्पर्श रेखा पी सी एक दूसरे से बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि बीपी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पीसी बराबर 15 सेंटीमीटर तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपकी जीवा है और ये पूरी की पूरी क्या है, छेदक रेखा है ए बी पी। ठीक है। पीसी क्या है आपकी, ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। बीपी कितना है, 10 सेंटीमीटर है और ये आपको निकालना है ए बी। ठीक है। अब इसको निकाल दीजिए। सूत्र क्या लगाएंगे आप, पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू बी पी। किस तरीके से लगाएंगे, पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू बी पी। ठीक है। बस इस फॉर्मूले को लगाकर इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखते हैं क्या निकलता है। 15 का वर्ग आपका 225 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 225 इज इक्वल टू ए पी, बी पी आपका 10 है तो ए पी इज इक्वल टू कितना आ गया, 225 बट्टे 10 इज इक्वल टू आएगा 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एपी जो है वो आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो ये और एक ये। इसको जोड़ दीजिए, ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू 22.5। ए बी निकालना है आपको, ये है, ये निकालना है, प्लस बी पी आपका कितना 10 है इज इक्वल टू 22.5। ए बी का मान कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है। यही क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक वृत्त आपका ये है और एक वृत्त आपका ये है, दोनों क्या करते हैं, बाहरी स्पर्श करते हैं। इसको लिख देता हूं मैं 3.5। जो दूसरा है छोटा वाला वृत्त, उसकी त्रिज्या कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। बड़े वाले की ज्यादा होगी और छोटे वाले की कम होगी। अब आप देख सकते हैं ये ओ है और ये ओ डैश है। इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 3.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 6 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा आपको एकेडमिक लेवल की तरह करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन ही करना है। कंपटीशन में हम क्वेश्चन को ही देखते हैं कि किस तरीके से हमें करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 13 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं तो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम दो वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त आपका ये हो गया, इसकी 13 सेंटीमीटर मान लीजिए, और एक छोटा वृत्त है, इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लीजिए। दोनों क्या करते हैं, अंत स्पर्श करते हैं। इसका केंद्र ओ मानिए और इसका केंद्र मानिए ओ डैश। ये क्या हो गया, ओ डैश। तो ओ, इसकी त्रिज्या तो मान लीजिए आप कैपिटल आर। तो यहां से यहां तक देखेंगे आप, ये कैपिटल आर हो गई। कैपिटल आर कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहां से यहां तक जो दूरी है ये वाली कितनी हो गई आपकी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी है आपकी 5 सेंटीमीटर। देखिए आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है वो डी, वो कितनी होती है, वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है। ये बराबर होंगी, आर कितनी है, 13 - 5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, 13 में से 5 गए तो आपके आ जाएंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है। ये इनके केंद्रों के बीच की दूरी आ गई। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हो तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी और उनकी त्रिज्याओं का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला एग्जाम में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है तथा एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक वृत्त आपके पास ये है और दूसरा वृत्त आपके पास ये है, दोनों क्या करते हैं, बाहरी स्पर्श करते हैं। इन्होंने यहाँ दिया हुआ है
ये दोनों बाहर स्पर्श करते हैं। जब ये दोनों आपके बाहर स्पर्श कर रहे हैं तो एक वृत्त की त्रिज्या तो आपकी ये हो जाएगी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपकी ये हो जाएगी। ठीक है। आप देखेंगे इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, ओ ओ डैश, यहाँ लिख देता हूं मैं, ओ ओ डैश बराबर डी। बड़े वृत्त की त्रिज्या आर और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। तो स्मॉल आर जो है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि डी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, और ये जो डी होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, अर्थात आर प्लस आर। बस क्वेश्चन हो चुका है आपका। 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर प्लस 3, और आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श करते होंगे तब उनका सूत्र डी इज इक्वल टू होता है आर प्लस आर। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, यही क्या है आपका फॉर्मूला। तो दोस्तों इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, डी इज इक्वल टू हो गया हमारा आर माइनस आर। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी तथा उनकी त्रिज्याओं का अंतर बराबर हो, और दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करेंगे यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी और उनकी त्रिज्याओं का योग बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। बाहरी स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो वृत्त क्या हैं, एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं, एक ये स्पर्श करता है और एक ये स्पर्श करता है। ये बेसिक मैंने आपको पहले पार्ट में करा दिया था। देखिए एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई, एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई, इनको बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 3। क्वेश्चन हो गया आपका, 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, वृत्तों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर हैं। दोनों वृत्तों पर खींची जा सकने वाली ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, एक तो बताया था डी इज इक्वल टू आर प्लस आर, और एक बताई थी डी इज इक्वल टू आर माइनस आर। ये दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। ये फॉर्मूला आपको तब लगाया जाता है जब वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हो, जब वृत्त क्या करते हो, बाहरी स्पर्श करते हो। और ये फॉर्मूला आपका तब लगाया जाता है जब वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हो। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जब वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तब डी इज इक्वल टू क्या होती है, आर माइनस आर। और जब वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं तो डी इज इक्वल टू होता है आर प्लस आर। तो आप यहाँ देखेंगे जो केंद्रों के बीच की दूरी है डी, इनके आर प्लस आर के बराबर है, अर्थात 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो गया 2 + 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं आर प्लस आर के बराबर हो गया डी। ठीक है, तो वृत्त क्या है, एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं। तो ये जो दोनों वृत्त होंगे आपके क्या होंगे, बाहरी स्पर्श करते होंगे। अब ये बाहरी स्पर्श करते हैं तो आपको क्या निकालनी है, ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक ये है और एक ये है, कितनी खींची जा सकती हैं, 3। अभी भी आपकी कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में पूछा गया है, तो क्वेश्चन आपसे ये इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जाम में। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3.2 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों पर खींची जा सकने वाली ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। एक तो कंडीशन मैंने ये बताई थी डी इजिकल टू आर प्लस आर, और एक कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी डी इजिकल टू आर माइनस आर। जब ये कंडीशन होगी तब वृत्त आपके बाहर स्पर्श करेंगे, और जब ये कंडीशन होगी तब वृत्त आपके अंत स्पर्श करेंगे। तो आपकी ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए कैसे नहीं हो रही है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 3.2 है और इनकी त्रिज्याओं का सम जो है वो कितना हो गया, 3.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 5.5। ठीक है, तो यहाँ लगा दीजिए 3.2 इज नॉट इक्वल टू 5.5। इसी तरीके से आप यहाँ लगा दीजिए 3.2 इज नॉट इक्वल टू, इनका अंतर निकाल लीजिए, अंतर कितना आ जाएगा, 3.5 माइनस 2 आ जाएगा 1.5। तो आप देख रहे हैं दोनों ही जगह कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब ये जो व्रत हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अंतः स्पर्श नहीं करते। ठीक है, क्या करते हैं, अंतः स्पर्श नहीं करते हैं। जब ये एक दूसरे को अंतः स्पर्श नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इन पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 2.5 सेंटीमीटर तथा
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, तो यहाँ लिख दीजिए d इज इक्वल टू आर प्लस आर। ठीक है, d इज इक्वल टू 3.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू आ गया आपका 6.0 सेंटीमीटर। दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं। वृत्तों की त्रिज्याएं 3.6 सेंटीमीटर तथा 1.6 सेंटीमीटर हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, ये दो वृत्त हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाहरी स्पर्श करते हैं। इनको यहाँ बना देता हूँ मैं। और जब ये बाहरी स्पर्श करते हैं तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी d इक्वल टू होती है r प्लस आर। तो ये आपका आ जाएगा 3.6 प्लस 1.6, 6 दूनी 12, तो ये आएगा 2.3 और एक 4 और एक 5। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? राइट आंसर। 13 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? वृत्त क्या करते हैं? एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। जब ये अंतः स्पर्श करते होंगे तो d इक्वल टू होगा r माइनस आर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। और d इक्वल टू r माइनस आर का मतलब ये है d इज इक्वल टू r कितना है आपका 13 है और माइनस आर कितना है आपका 5 है। इसको घटा दीजिए, 13 में से 5 गए तो आपके कितना आ गए? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर तथा एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जब ये बाहरी स्पर्श करते हो तो d इक्वल टू बताया था मैंने r प्लस आर होता है। ये एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं, बस इसमें लगा दीजिए d इक्वल टू आर प्लस आर। यही फॉर्मूला है आपका। d कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। एक आपकी 3 सेंटीमीटर दी हुई है और दूसरी आपसे पूछी है, तो आर इक्वल टू कितना आ गया? 7 - 3 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। इसको लिख देता हूं मैं, सेल्फ टू इट। इस क्वेश्चन को आप स्वयं कीजिएगा और करने के बाद मुझे बताइएगा। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 61 सेंटीमीटर है और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की उभयनिष्ठ सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इसके केंद्रों के बीच की दूरी जो d है वो 61 सेंटीमीटर है। इसकी बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो 35 सेंटीमीटर है और इसकी जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल r वो आपकी 24 सेंटीमीटर है। तो d इज ग्रेटर देन है r प्लस आर, इसलिए ये वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श नहीं करते। ये कुछ इस तरीके से होंगे दोनों के दोनों वृत्त। अब इनका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले हम। एक व्रत मैंने ये बना दिया और एक व्रत मैंने ये बना दिया। इसकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इसी को बोला है हमने DCT। ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है। इसको O मानिए और इसको O डैश मानिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो आपकी 35 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो आपकी 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी ये वाली, ये D जो दे रखी है आपकी, ये दे रखी है 61 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको दिया गया है। सारी चीजें आपकी यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होगी डी सी टी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर का मतलब हो गया 61 का स्क्वायर माइनस आर का मतलब हो गया 35 माइनस 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, 35 माइनस 24 का होल स्क्वायर। देखिए इसको, इसको मैं लिख सकता हूँ 61 स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ मैं 35। 35 में से 24 जाते हैं तो आपके रह जाते हैं 11। तो ये हो गया 11 का स्क्वायर। ठीक है, 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। अब ये आपका क्या बन गया? ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें लगा दीजिए 61 प्लस 11 अंडर रूट, ये आपका चल ही रहा है, और 61 माइनस 11 ये आएंगे आपके 72 और ये आएंगे आपके 50।
ठीक है। अब इसको बाहर निकालना है हमें। 9 8 72, तो इसको 9 लिख दीजिए, इसको 8 लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए 25 5 5 25 और 25 दूनी 50। ठीक है। तो देखिए अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे। जो 9 है इसमें से तो 3 बाहर आ जाएगा। ये 8 दूनी 16 है तो इसमें से 4 बाहर आ जाएगा। और ये 25 है तो 25 में से 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया आपका। 3 चौक 12 और 12 पंजे 60। 60 सेंटीमीटर के आ गया इसका राइट आंसर। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 41 सेंटीमीटर और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 27 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। तो इन वृत्तों की तिर्यक सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कंडीशन क्या बन रही है। डी इज ग्रेटर देन आर प्लस आर। तो डी आपकी 41 है और आर प्लस आर कितनी होगी आपकी। आर प्लस आर आपकी कितनी है 40 है। ठीक है। अब ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श नहीं करेंगे। जब ये बाहरी स्पर्श नहीं करेंगे तब आप देख सकते हैं आपको निकालनी क्या है, ट्रांसवर्स रेखा अर्थात सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा जो होती है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये आपकी सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा हो गई। इसी को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या TCT, सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा। अब देखिए ये केंद्र के बीच की दूरी यहाँ निकालेंगे। ये केंद्र इसका O मान लीजिए और ये इस केंद्र O डैश मान लीजिए। दोनों का केंद्र मैंने आपको बता दिया, ये R डैश है, ये सॉरी R है 27 और ये आपकी R डैश है, ये आपकी 13 दी हुई है। तो TCT का फॉर्मूला लगा दीजिए। TCT इज इक्वल टू होता है अंडर रूट D² माइनस R+R का होल स्क्वायर। ठीक है। इसमें लगा दीजिए अब आप। D कितना है, D दिया हुआ है, ये जो केंद्रों के बीच की दूरी है D, ये आपकी दी हुई है 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 41 का वर्ग माइनस R+R का मतलब कितना हो गया 40 का वर्ग। डायरेक्ट लगा दिया है मैंने ये। तो आप देखेंगे A² माइनस B² का फॉर्मूला बन गया ये 41 प्लस 40 और 41 माइनस 40। 41 और 40 आपका 81 हो गया और ये आपका 1 आ गया। तो 9 नीम 81, ये आपका 9 क्या आ गया आंसर। तीन वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, एक ही सीधी रेखा में इस प्रकार स्थित हैं कि वे एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। इन तीनों वृत्तों को स्पर्श करती हुई एक सामान्य स्पर्श रेखा खींची गई है जो क्रमशः बिंदुओं P Q R पर स्पर्श करती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त हमारे पास 8 सेंटीमीटर का है, एक 1 सेंटीमीटर का है और एक 18 सेंटीमीटर का है। तो तीन व्रत हमारे पास है, वो कुछ इस तरीके से है। एक व्रत तो इस तरीके से है, एक व्रत कुछ इस तरीके से है और एक व्रत कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इन तीनों को छूते हुए एक स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ कर दी और वो स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से हो गई आपकी। ठीक है। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है। ये इसका केंद्र O है, ये इसका केंद्र O डैश है और ये इसका केंद्र O डबल डैश है। तो ये जो त्रिज्या है इसकी, ये वाली, इस त्रिज्या को मानिए 8, इस त्रिज्या को मानिए x और इस त्रिज्या को मानिए आप 18। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाली त्रिज्या अगर आपकी R1 हो, ये त्रिज्या आपकी R2 हो और ये त्रिज्या आपकी R3 हो। R2 इज इक्वल टू होता है R3 इंटू R1। यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। R2 की वैल्यू आपकी x है, x इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 8 इंटू 18। ठीक है। 18 8 144 हो गए और 144 जो होता है वो 12 का वर्ग वर्ग होता है। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यही क्या है इसका राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा समरूपता और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत।